साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू अदलिया के हवाले से की, आपका रिएक्शन उस पर चाहूंगी। वही आप जैसे मैंने आगाज में जिक्र किया, वो कहते हैं कि ज्यादातर जज साहिबान तो मुल्क की तरक्की का सोचते हैं, चंद एक जो है वो काली भेड़े हैं और वो खान साहब के जराइम को कैसे खत्म करना है इस हवाले से सोच रहे हैं। इस पर आप पीटीआई का क्या? शहबाज शरीफ साहब अगर शीशे के सामने खड़े होंगे तो उनको पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काली भेड़ जो है वो नजर आएगी। जरा कल देख लें, रोज सुबह देखते होंगे। आई एम सॉरी, दिस इज अ कॉमेंट यू नो विच नीड्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। मैं द वे आई लुक एट इट बेसिकली इसके जी शुक्र है खुदा का कि आज जुडिशरी में ताज़ा हवाएं चल रही हैं। नाजरीन, ये जो जुडिशरी के अंदर ताज़ा हवाएं चल रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बिन हवाओं को ताज़ा हवा नहीं, कोई गर्म हवा का एक जो है ना वो लो समझ रहे हैं। सुने वो क्या फरमा रहे हैं। ये जो तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अदलिया जो है वो बरसरे पैकार हुई है, और वो बरसरे पैकार जो है उसमें सबसे बड़ा इशू जो है इमरान खान साहब का है। वो समझते हैं कि इमरान खान की जो धमकी है या इमरान खान की शक्ल दिखा के या जिसके केसेस में रिलीज दे के वो मौजूदा हुक्मरानों को, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनको जो है किसी न किसी तरह जो है इस बात पे मजबूर कर देंगे कि वो उनकी शराइत के ऊपर या कम से कम किसी हद तक उनकी शराइत के ऊपर जो है कोई सुलह सफाई का मामला तय कर लें। जो उनको ऑब्जेक्शंस हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। अव्वल और आखिर जो दबाव जो है वो हमारे ऊपर है। नकवी साहब, योर थॉट्स। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को मेरी नजर में जेब नहीं देता। अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप रेफरेंस फाइल कर दें, आर्टिकल 209 सुप्रीम जस्टिस काउंसिल मौजूद है। जी नकवी साहब। अच्छा, देखिए, पहली बात तो जो रऊफ साहब ने कही कि शहबाज शरीफ साहब जब शीशे के सामने खड़े होंगे तो उनको दूसरी तरफ उनको काली भेड़ नजर आएगी। तो शीशे के जब आप सामने खड़े होते हैं तो आपको दूसरी तरफ का नजर आता है, और दूसरी तरफ तो इनके मुखालिफिन ही खड़े हैं। हाँ, आईने के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको अपना आप नजर आता है। एक पंजाब जैसे शीशा ही कहने आए थे ना, वो आईना जो है उर्दू लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कहने शीशा वो तुसी गाने सुने पंजाबी दे नकवी साहब के शीशा तक सुने आते तो शीशा ही तक ने। जी जी। अच्छा सुने, तो रह गई बात अदालत की। तो बात यह है कि ये हर वक्त जो अदालत 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 हर जगह हो रहा है ना, ये कौम के लिए बहुत बड़ी अदालत बन चुका है। मैं आपको बताऊं, कौम की इससे जान छुड़ा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। आपको ये बयानिया कोई फायदा नहीं देंगे। आप वाकई फायदा लेना चाहते हैं, मैं दोबारा वही बात करूंगा कि आप कौम से, अगर कौम चाहते हैं कि कौम आपके साथ खड़ी हो, तो आप अक्रॉस दी बोर्ड करप्शन का खात्मा करवाएं और करप्ट लोगों को सजा दिलवाएं। इसके अलावा कोई चारा नहीं। अच्छा हसन, आर्टिकल 68 जो है आपने पढ़ा होगा, वो इवन पार्लियामेंट के अंदर भी जो कहते हैं कि आप नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of High Court in the discharge of his duties. Prime Minister being a chief executive has every right, ठीक है ना, वो किसी भी इदारे के अंदर उनको लगता है कि कोई बंदा काली भेड़ मौजूद है तो फिर क्या जरूरत, मसला क्या है? एक आर्टिकल 6 या कोई रेफरेंस है, कोई बात करें तो नहीं आएगा ना जज के ऊपर, वो तो 209 के तहत आप भेज सकते हैं। जी चौधरी गुलाम हसन साहब, ये आपके दोस्त तो काफी तहमुल मिजाज हैं। शहबाज शरीफ साहब, वो इतना गुस्सा, वो कभी कभी तकरीर जो सियासी तकरीर हो ना, वो मैं पेट फाड़ दूंगा, मैं घसीटूंगा, मैं मेरा नाम ऐसा नहीं है, मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। सियासी तकरीर एक और बात है। यू टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट की जुडिशरी के बारे में, यू यूजिंग द वर्ड ब्लैक शीप्स, काली बेड़े, ब्लैक शीप्स, काली बेड़े, तो आपको समझ नहीं आई? मैनू नहीं आई ना, जब आपके पल्ले ही कुछ नहीं, और जरा पंजाबी से कई जगह रोंदा की ये थाली जो कुछ नहीं, यू हैव नथिंग टू सेल। 4 महीने हो गए आपकी गवर्नमेंट के बने, कोई एक काम मुझे बता दे जो ढंग का इन्होंने किया हो, स्वाए पकड़ दकड़ के और रिजल्ट तब्दील करने के और जाली फॉर्म 47 जो है उनके ऊपर काम करने के, और कभी नए रिटायर्ड जजों को लगाया। अभी मर गए ने सारे जज जो बैठे थे पहले। शायद करीम साहब ने एक जजमेंट दिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पे पिटिशन की हुई थी सलमान अकरम राया साहब ने और राव उमर हाशिम साहब ने, और वहाँ पे फैसला ये आया है कि समात के लिए जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल के जजेस तैनात करने का हुक्म। समात के लिए ट्रिब्यूनल्स को इंतखाबी हल्के देना चीफ जस्टिस का इख्तियार, ये अदालत की तरफ कहा गया है। और दरखास्तगारों ने इजाफी ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए हाई कोर्ट से रजू किया हुआ था। पंजाब में सिर्फ 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील दिए गए हैं। दरखास्त गुजार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 6 नए ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस के नाम भिजवाए हैं। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भिजवाए नामों पर ट्रिब्यूनल तश्कील नहीं दे रहा। आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बात हुई है, ये जाहिर है हाई कोर्ट का एक फैसला है।
और हाई कोर्ट का फैसला एक और भी आया, वो पता नहीं फैसलाबाद के अंदर एक दोबारा गिनती का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ने, वो भी उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। और मेरा इस्लामाबाद हाई ये जो 3 सीटें हैं उसके ऊपर भी जो चल रहा है मामला। एक चीज बड़ी क्लियर है कि ट्रिब्यूनल अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसको इख्तियार दिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। देखिए हाई कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो अपनी पावर्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी पावर्स दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। एक आर्गुमेंट तो आर्टिकल 219C और आर्टिकल 222 आप इनको पढ़ लें। ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी लाउडली एंड क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये अथॉरिटी है डिटरमाइन करना है। ये जजेस जो हैं ट्रिब्यूनल्स अब नाम देखें, देने हैं, अब मोजेस चीफ जज साहब ने देने हैं ना। जिन मोजेस जज साहब ने आज का हुक्म दिया है, इन जज साहब का नाम जो है वो चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स के लिए भेजा था और इनके ऊपर एतराज हुआ और उन्हें एतराज के बावजूद उन्होंने सुना जब आप खुद ट्रिब्यूनल आपको अपॉइंट करने का नाम आया हुआ है तो आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए था। ये कुछ चीजें ऐसी हैं और इस बात के ऊपर देखिए 1977, 1985, 2002, 2009, 2012 इन तमाम के तमाम में पैनल आता है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है। वैसे सिर्फ 2 ये पंजाब की सिर्फ क्यों यहां appoint किया पर पंजाब के अंदर पिंडी और भावलपुर के लिए चीफ जस्टिस ने एक जज का नाम दिया कि जी इसको पिंडी में लगा दें, इसको भावलपुर में लगा दें। और अच्छा, ऐसा नहीं होगा। जज साहब, अब तो नया कानून बन गया ना, जज साहब, अब नया नया कानून बन कानून गया वैसे देख तो लिया उसके आपने? तहत हाँ जी वो ऑर्डिनेंस आ चुका है जी, नोटिफाई हो चुका है। अब ये उसका क्या वो ये नोटिफाई इसी हो को चुका काउंटर करने के लिए है। हुआ है। उसमें अब वो रिटायर्ड जजेस को लगा सकते हैं। कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमिश्नर लेकिन उसकी इनिशियल कौन नॉमिनेट करेगा? वो कोई नॉमिनेट नहीं करेगा, वो रिटायर्ड ये- जजेस को अपॉइंट करेगा ये- जैसे अवामी नुमाइंदगी एक्ट 2000। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब जो लाहौर हाईकोर्ट फारूक हो गए जी, लाहौर हाईकोर्ट का मामला तकरीबन चौधरी गुलाम साहब आपने स्टोरी सुन ली कि वो काम नहीं खत्म किया है, उन्होंने कहा कि केड़े तुसी जज देते थे, केड़े ट्रिब्यूनल और भाई खावर गुमन साहब, पहले दिन से आपको मैं कहता रहा हूं कि ये गलत कर रहे हैं। ये इंतजामिया को जो इन्होंने आरओ लगाया है और सारे इंतजामिया अफसर जो हैं इन्होंने धांधली करनी है, इन्होंने धांधली करी है जुडिशली वगैरह। फिर भी किसी न किसी तरह कोई कम देखने में तो कोई वो लॉ पॉइंट को देख के कोई फैसले करते हैं। जी जी सही अब आप रिटायर्ड जजों को किस तरह लगाएंगे जब हाई कोर्ट ने आपको जज दिए हुए हैं? याद हो वो कहेंगे हमारे पास कोई जज ही नहीं है, देखें, तो आप बाहर से कोई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।